गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, चैप्टर 3 है आपका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल। आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे इस बारे में कि हमारी बॉडी जो होती है ये कंपोज्ड सेल्स होती है। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होती हैं। द सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड ग्रुप टुगेदर। ये सेल्स जो होती हैं ये एक फंक्शन करती हैं हमारी बॉडी में और ग्रुप टुगेदर, ये ग्रुप में रहती हैं, बहुत सारे अपने ग्रुप में रहती हैं। ये एक अकेली नहीं रहती, बहुत सारे ग्रुप में रहती हैं टू फॉर्म अ टिश्यू। तो जो ये ग्रुप में रहती हैं इसको टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू दैट कैरी आउट द सेम टास्क फॉर्म एन ऑर्गन। और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बनता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर एंड कैरी आउट अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गनों से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, तो सारे ऑर्गन अपना अलग अलग काम करते हैं। एंड टुगेदर मेकअप अ ऑर्गेनिज्म। और ये सब मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम। कैन यू फील समथिंग हार्ड ब्लो द स्किन? कभी आपने महसूस किया है समथिंग कुछ हार्ड है, कुछ ठोस होता है, कर्रा होता है? ब्लो द स्किन। स्किन हमारी ये है, स्किन के नीचे आप टच करो अपना हाथ तो देखोगे कुछ ठोस है, कुछ टाइट है। दीज आर बोन्स। ये क्या होती है? हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं। देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अवर बोन। तो देयर यहाँ पे एक फ्रेमवर्क होता है, पूरा फ्रेम होता है, पूरी बॉडियों का एक ढांचा होता है इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड अ स्केलेटन, जिसको स्केलेटन कहते हैं। हड्डियों के ढांचे को स्केलेटन बोलते हैं। इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स एंड किडनीज फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। इसका काम क्या होता है? इट गिव्स अ शेप। ये हमारी बॉडी को पहले शेप देता है एंड प्रोटेक्ट, और उसकी रक्षा करता है हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, इनकी जो है रक्षा करता है, देखभाल मतलब रक्षा करता है। एंड गेटिंग इंजर्ड, इन्हें नुकसान पहुंचाने मतलब इन्हें इंजर्ड होने से रोकता है। इट एनेबल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बोन्स। अब हम बात करेंगे बोन्स की। ए न्यूली बॉर्न बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स। जो एक हाल का बच्चा होता है, कुछ दिन का ही बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, एज ही शी ग्रो ओल्डर, तो उसकी 300 बोन्स होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। एज ही शी ग्रो ओल्डर सम बोन्स जॉइन टुगेदर। तो जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसकी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। जब ये हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, द स्केलेटन ऑफ एडल्ट हैज 206 बोन्स। तब ये बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं। तो ये बड़े होकर 206 बोन्स, हड्डियां बन जाती हैं। द बोन्स आर ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो हमारी जितनी भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ये सब अलग अलग शेप्स एंड अलग अलग साइज की हैं। द बोन्स आर स्मूथ एंड हार्ड। हमारी हड्डियां स्मूथ हैं, चिकनी हैं, हार्ड है, ठोस है। एक टॉपिक्स में दे रखा है, डिड यू नो ऑस्टियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। ऑस्टियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ बोन्स की, हड्डियों की, प्रैक्टिसाइड बाय ऑस्टियोलॉजिस्ट, जिसकी जो ऑस्टियोलॉजी की विशेषज्ञ होते हैं, जो इसकी जानकारी हासिल करते हैं, जो इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको ऑस्थोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द आउटसाइड। अब हम बात करेंगे, अभी इनसाइड की बात हो गई, अब हम बात करेंगे आउटसाइड की। इनसाइड ईच बोन्स, जो हमारे अंदर की हड्डियां होती हैं, देयर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। तो इसके अंदर एक जेली लाइक, जैसे कि जेल होता है, लिबलिबा, लुआबदार, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होता है। दिस मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये
जो है हमारो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स को। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेरस आर सर्टेन विटामिन आर एसेंशियल फॉर बोन्स। और हमारी हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है? मिनरल्स भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है एंड सर्टेन विटामिन एसेंशियल। तो इन सब की जरूरत पड़ती है हमारी हड्डियों को। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, हम बात करेंगे स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में। द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेट अस स्टडी देम, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। स्कल, सबसे बड़े पहले बात करते हैं हम स्कल की। द स्कल हैज़ अ हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी। स्कल माने होती है खोपड़ी, इसमें फिगर भी आपको दे रखा हुआ है। तो ये कठोर होती है, बोनी हड्डियों की बना स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, ऊपर होता है। एंड दे प्रोटेक्ट द ब्रेन, और ये जो है हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। इट इज मेड अप टू 22 बोन्स ज्वाइंट टुगेदर टू कवर द ब्रेन एंड टू गिव शेप टू द हेड। ये 22 हड्डियों से 22 बोन्स से ज्वाइंट होकर मिलकर एक साथ सारी हड्डियां मिलकर बनती हैं, और ये हमारे ब्रेन की रक्षा करती हैं एंड टू कीप शेप द हेड, और हमारे सर को, हेड को शेप देती हैं। द लोअर जॉ इन द बॉडी मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल दैट इलेबल अप टू स्पीक। द लोअर जॉ, जो नीचे का जॉ होता है, इन द ओनली मूवेबल, नीचे का जॉ ही हिल पाता है हमारा, नीचे का जबड़ा ही हम लोग हिला पाते हैं। इसका डेट इनेबल टू स्पीक, ठीक है, ऊपर का नहीं हिला पाते हैं। अब बात करेंगे बैकबोन। बैकबोन इज अ सेंटर ऑफ आवर बैक इज सीरीज ऑफ 33 स्मॉल रेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। बैकबोन जो होती है हमारी पीछे की, जिसे हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ये सबसे लंबी बोन होती है और ये सेंटर होता है, ये बीच का हिस्सा होता है हमारे बैक का। इसमें इसके सीरीज होते हैं 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। ये 33 स्मॉल छोटी छोटी इरेगुलर बोन्स से मिलकर बनी होती हैं, जिसे वर्टिब्रेट कहते हैं। द वर्टिब्रेट कलेक्टिवली फ्रॉम द बैकबोन और स्पाइन, ठीक है। द बोन्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ वर्टिब्रेट कॉलम, और ये जुड़ी होती हैं वर्टिब्रेट कॉलम से। द वर्टिब्रेट कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विच रन थ्रू आउट इट, और वर्टिब्रेट कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। डिड यू नो, क्या आपको पता है? Our bones also store minerals such as calcium and phosphorus in them. Besides, some of our bones involved to protect blood from this body. जो भी आपको हमने बताया था कि हमारी बॉडियों में स्टोर करके रखती है मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस अंदर अपने। Beside them, from our bones are involved to producing ब्लड को बनाने में ये हेल्प करते हैं। रिब केज, अब हम बात करेंगे रिब केज की। रिब्स आर थिन, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं। डेट हैव अरेंज टू फ्रॉम अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रिब केज। ये इसमें दे रखा हुआ है, आपको रिब केज दिखाने, पिंजरे के जैसा होता है ये। ए रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन लाइक रिब्स। ये 12 घूमी हुई हड्डियों से मिलके बना हुआ होता है, जिसको रिब्स बोलते हैं। लॉन्ग बोन्स एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम, और जो सबसे बड़ी बोन होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये बीच में होती है, सेंटर वाली होती है बीच में, जिसको स्टर्नम बोलते हैं। होल्ड द रिब्स टुगेदर, जो कि रिब्स को होल्ड करके, जोड़ के रखती है आपस में। The curved ribs are attached to the backbone to the back and the sternum is the front. और जो कर्व्ड रिब्स होती हैं, जो घूमी हुई रिब्स होती है, ये अटैच होती हैं बैकबोन से, पीछे वाली हड्डी से। एट द बैक एंड द स्टर्नम इज द फ्रंट, और स्टर्नम आगे फ्रंट पे होता है। द लास्ट पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, और जो आखिर के पेयर होते हैं, आखिर के जोड़ा होता है रिब्स का, वो इससे अटैच नहीं होता।
एंड अटैच टू अ बैकबोन ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से अटैच होता है, पर इससे अटैच नहीं होता। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जिसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स इन अवर बॉडी। रिब केज जो है हमारी बॉडी को, हार्ट्स को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। लिम्स, दे आर टू पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स के दो पेयर होते हैं, दो जोड़ होते हैं, एक तो फोर लिम्स और दूसरा हिंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्स में आती है हमारी आर्म, भुजाएं, और हिंड लिम्स में आते हैं हमारे लेग, पैर। तो लिम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लिम्स जो है लंबी लॉन्ग बोन से मिलकर बनी होती हैं, जिसे ह्यूमरस बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग बोन्स इन अवर अपर आर्म एंड फॉरआर्म्स। ये लंबी हड्डियां होती हैं अवर अपर आर्म, जो हमारे ऊपर वाली भुजाओं में होती हैं। इज द लॉन्ग थिक बोन होती हैं। द लोअर आर्म्स इज मेड ऑफ टू लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द रेडियस एंड अल्ट्रा। और जो लोअर आर्म्स होती हैं, नीचे के पैर होते हैं ना, ये दो लॉन्ग बोन से मिलकर बनते हैं, जिसे रेडियस और अल्ना बोलते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन आवर हैंड। हमारे हाथों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, रिस्ट की होती है, एंकल टकने की होती है, कलाई की होती है। फेमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन अवर बॉडी। फेमर जो है लॉन्गेस्ट, लंबी, और स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत हड्डी है हमारी बॉडी की। ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरे हाथ में देखें, द लोअर लेग, तो जो लोअर लेग होती है, नीचे का हमारे पैर का भाग होता है, इज मेड अप ऑफ टू बोन, दो हड्डियों से मिलके बना होता है, जिसको हम टीबिया एंड फिबुला कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक्स स्केलेटन सिस्टम का। नेक्स्ट हम आपको बाद में समझाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।